हमारी मौजूदगी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में है और यहीं से कांग्रेस वोट चोरी का जो आगाज़ है, जो शंखनाद है, वो करने जा रही है। 14 दिसंबर यानी रविवार को कांग्रेस की यहीं से महारैली होगी वोट चोरी के खिलाफ। वोट चोरी जिसको लेकर राहुल गांधी मुखरता से आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के कई सबूत दिखाए। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के सबूत दिखाए, हरियाणा चुनाव के सबूत दिखाए और उसके बाद कर्नाटक चुनाव के सबूत दिखाए। और लोग सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है। तो दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से कल कांग्रेस महारैली करने वाली है। राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम कांग्रेस के नेता रहेंगे और आप तैयारियों को देख सकते हैं। पिछले एक हफ्ते से रामलीला मैदान में तैयारियां चल रही हैं। पंडाल करीब करीब पूरी तरह से सज चुका है, मंच तैयार है और यहीं से राहुल गांधी कल पूरे देश को संबोधित करेंगे, वोट चोरी पे बात करेंगे। ये तैयारी कब से चल रही है? एक हफ्ते से। एक हफ्ते से चल रही है। कितने लोग आएंगे, क्या अनुमान है? लाखों में होंगे। लाखों में आएंगे। क्या आपको पता है कुछ? एक हफ्ते से यहाँ काम चल रहा है, ये वोट चोरी के उसमें रैली हो रही है। वोट चोरी क्या है? वोट चोरी पता है कुछ? हाँ, ये पोलिंग जो होता है। हाँ, वोट का जो चोरी हो जाता है। हाँ, तो ये लोग बता रहे हैं कि एक हफ्ते से तैयारियां चल रही हैं। आप दूर तक देखेंगे तो देखिए कुर्सियां लगी हुई हैं, कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं और पूरे देश भर से लोग आए हैं। इंदिरा भवन पे हमने तस्वीर दिखाई कि किस तरह की भीड़ थी और किस तरह से यहाँ पर भी लोग आने शुरू हो गए हैं। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा चौधरी है। और ये जो रैली होने वाली है जी, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी पे मुखरता से आवाज़ उठा रहे थे। लोग कह रहे थे कि सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं। इस रैली को कैसे देखते हैं? देखिए सर, कल हम यहाँ से आवाज़ उठाने जा रहे हैं और अब हमारा जो नारा रहेगा वो हम गली गली लोगों तक पहुँचाएंगे। ये पहले ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहाँ से हम इस वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान यहाँ से कल शुरुआत करने जा रहे हैं, शंखनाद रखने जा रहे हैं। क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? इस महारैली का धरातल पे असर पड़ेगा? सर देखिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। राहुल जी ने पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जो सबूत दिए हैं, आपने उसके अंदर देखा है किस तरीके से वोट चोरी हो रही है और लगातार राहुल जी सबूत दे रहे हैं। आपने देखा वो जर्मन की जो लेडी थी, उनके कई बार वोट आए और ब्राज़ीलियन के अंदर जो लेडी का जो फोटो आया, उसके बाद कई चीज़ें सामने आई। लेकिन एक चीज़ और है कि जिस तरह वोट चोरी की आवाज़ उठा रहे हैं और चुनाव आयोग इस पर कुछ बात ही नहीं कर रहा है। सर देखिए, ज्ञानेश कुमार जी से तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप निष्पक्ष रहिए और सबकी बात सुनिए। अगर कांग्रेस कह रही है वोट चोरी हो रही है तो आपको इसके ऊपर जांच करनी चाहिए। मीडिया इस पे बात कर रही है वोट चोरी पे। आप लोग इस चीज़ को दिखाएं आगे और फॉरवर्ड करें, हमें तो खुशी होगी इस बात की। और मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप कैमरे के विजुअल देखिए कितनी ज़बरदस्त भव्य रैली की हम लोगों की तैयारी है और कल यहाँ से राहुल गांधी जी इस आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं। कितने लोग अनुमान है, कितने लोग आएंगे? देखिए सर, रामलीला मैदान का तो मैं पूरा आपको कंप्लीटली तो नहीं बता सकता, लेकिन हम यहाँ पर कल पूरा मैदान भरने जा रहे हैं। क्या लगता है कि जो वोट चोरी की आवाज़ है वो देश भर में जाएगी राहुल गांधी की? बिल्कुल जाएगी सर। हमारे पास सोशल मीडिया है, अगर मीडिया भी हमें नहीं दिखाता तो हम बार बार सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं और लगातार हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की है सोशल मीडिया के ज़रिए। इससे पहले भी कई मुद्दे हैं जो हमने सोशल मीडिया के द्वारा उठाए हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि मीडिया भले हमारी बात नहीं दिखाती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी बात पहुंचाएंगे। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी की बात करते रहे हैं, चुनाव आयोग और मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़े करते रहे हैं और लोग सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी सड़क पे कब उतरेंगे। तो दिल्ली का ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, 14 दिसंबर की तारीख तय की गई है, दिन रविवार है और यहीं से वोट चोरी को लेकर कांग्रेस शंखनाद कर रही है और यहीं की आवाज़ पूरे देश भर में जाएगी। कर्नाटक से आया। कर्नाटक से आए हो? कर्नाटक से। तो आज आप लोग यहीं रहोगे? हाँ, इधर ही आए। ये जो रैली होने वाली इसको कैसे देखते हो? हम वोट चोरी के नाते से देखते हैं इधर। वोट चोरी हुआ है? वोट चोरी हुआ है वोट चोरी। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, तब कैसे? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और रहेगी, आगे रहती भी है। क्यों कहते हो? 5 गारंटी वाले सरकार है। कर्नाटक पे 5 गारंटी वाला दिया है, वही मोदी चोरी करा है। अभी किधर दिल्ली पे चोरी करा है, बिहार पे चोरी करा है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग नींद कर रहा है। नींद कर रहा है, सो रहा है। उसको जगाने के लिए कल रामलीला मैदान पे वोट चोरी का प्रोग्राम कर रहा है। कल जाग जाएगा? कल बहुत जाग जाएगा। सारे ये इंडिया वाले नौजवान लोग और रोजगार नहीं सो जो आ रहे हैं इधर, सब आके इधर कल वोट चोरी पे चुनाव आयोग को जगाए थे। कहाँ से आए आप?
मैं झारखंड से आया हूँ। मैं असंगठित कामगार कांग्रेस का राष्ट्रीय सदस्य हूँ, कार्यकारी सदस्य हूँ मैं, और उड़ीसा का मैं प्रभारी हूँ। जिस तरह की तैयारी है जी, कल की रैली को लेकर, इस रैली को आप लोग किस तरह देखते हैं? ये रैली जो कल होने वाली है ना, ये देश की दिशा और दशा कल बच्चे चेंज करेगी, बदलेगी। क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी तो बहुत सारे नेता तो बहुत सारे, मेरे सिर्फ राहुल गांधी ऐसा है जो वोट चोर गद्दी छोड़, जो वोट कैसे चोरी होता है, किस तरह ये लोग सत्ता में आए हैं, ये बता रहे हैं जनता को। लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर नहीं उतरती है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी आवाज़ नहीं उठाती। सबसे ज़्यादा अगर कोई इस जो सत्ता के पीछे आवाज़ जो उठा रही है वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आप देखिए हरियाणा में, देखिए आप कर्नाटक में, देखिए आप महाराष्ट्र में, देखिए किस तरह ये लोग वोट चोरी करके सरकार बनाए हैं। आज बिहार में आप देख लीजिए, आज कहीं भी आप जाइए। सदन में आप ही क्या के नेता हैं निशिकांत दुबे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले जहां जीत जाते हैं वहां की बात नहीं करते हैं और जहां हार जाते हैं वहां वोट चोरी की बात करते हैं। निशिकांत दुबे जो है वो झारखंड से आते हैं, वो क्या खुद बोलते हैं, उनके बात को उतना गंभीरता से लेते नहीं है। झारखंड के, मैं खुद झारखंड का हूँ, उनके बातों को गंभीरता से कोई लेता नहीं। कब क्या बोलते हैं वो हमेशा लिए रहते हैं, नशे में सस्ता नशा करते हैं। इतनी बड़ी आवाज उठा रहे हैं, चुनाव आयोग भी कांग्रेस की बात को गंभीरता से ले रहा है वोट चोरी पे। अरे भैया, आप सत्ताधारी को सपोर्ट करिए, आपको पद में प्रमोशन आपको मिल रहा है। आप देखिए जो भी है, अब इसके पिछले आप जाके आप देखिए, जो भी चुनाव आयोग से रहा या जो भी सब जिसको भी आप मोदी जी का समर्थन जो भी किया है उनको अच्छा पोस्ट दे दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया, कहीं का जज बना दिया गया। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ये तो डील हो रहा है। तो सदन में भी राहुल गांधी ने आवाज उठाई वोट चोरी पे, अमित शाह ने कुछ कहा नहीं, चैलेंज किया, उसके बाद भी अमित शाह कहे कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। आप सदन में अमित शाह जो हमारे जो होम मिनिस्टर है, आप उनकी भाषा को सुने थे, साला जैसा शब्द यूज करते कि आप सदन क्या रह चुका है, सदन एक मंदिर है। आप उस जगह पे जाके आप साला जैसे शब्द को यूज करते हैं, इसे देश में हम नौजवानों को पर क्या बीतेगा बोलिए। इसमें क्या सदन में अब सदन आने वाला, कल में सदन में क्या होने वाला खुद सोचिए। अच्छा ये बताइए, इन बक्सों में क्या रखा हुआ है? ये बक्से बहुत साज सज्जा के साथ रखे हैं। ये बक्सा जो है ना, नाइट्रोजन बॉम्ब है। राहुल गांधी जी बोले थे ना, ये खुलने का बाद कल आपको पता चलेगा। कल राहुल गांधी जी जब दिखाएंगे, बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। समझ रहे हैं, ये बक्सा इसे मत समझिए। इसमें वोट चोरी के सबूत हैं? पूरे सबूत है इसमें, समझे कि नहीं। देखिए इस तरह वोट सुरक्षित, देश सुरक्षित, वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान, राजस्थान, पंजाब, मुझे लगता है कि देश भर से लोगों के हस्ताक्षर हैं जो इसमें कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हस्ताक्षर करके भेजे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, मैं आपको बता दूं। यानी 1 करोड़ वो लोग हैं जो सहमत है कि वोट चोरी देश में हो रहा है। समझे कि नहीं। क्योंकि जहाँ के लोग वोट दे रहे हैं, जो सत्ता में जो विधायक बन रहे हैं, वो खुद बोल रहे कि मैं इनको वोट नहीं दिया था, कैसे ये बन गए। हाँ बताइए, उस लोग मतलब सोच रहे हमारा देश जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, देश का दिशा दशा क्या होने वाला है ना। आप कहीं किसी का, आप खुद सोचिए, जो ये लोग जो 2013 में इसी रामलीला मैदान से सत्ता के लोग बदले थे, याद है? अन्ना हजारे लोकपाल बिल पास हुआ, नहीं हुआ, पास हुआ लोकपाल। भाई लोकपाल मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो ये लोग इसी सबूत है, यहाँ इतिहास है तो रहा जाएगा कि उसके बाद से अन्ना हजारे गायब हो गए। अन्ना हजारे कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो 2013 में इसी जगह से सत्ता परिवर्तन हुआ था, मनमोहन सिंह जी को सत्ता से हटाया गया था, और आज चल रहा है 2025। आप देख लीजिएगा, यही रामलीला मैदान से ही सत्ता बदलेगा। और राहुल गांधी के जो अगुवाई में जो कल लाखों लाख भीड़ जो होने वाले हैं, जो है जिनको पता चला कि राहुल गांधी जी बुलाए हैं, तो लोग कहाँ देश के कोने कोने से आए हुए हैं। कोई बस से ट्रेन से लड़ के इनको टिकट नहीं मिला, वो भी कैसे जिस तरह आ रहे हैं, तो राहुल गांधी के चाहने वाले, उनको यकीन है कि राहुल गांधी अगर देश को बचा सकता है तो कोई, वो सिर्फ एक ही इंसान है, राहुल गांधी बचा सकता है। निश्चित तौर पर हमने कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन की भी तस्वीर दिखाई, देश भर से लोग आए हुए हैं, और रामलीला मैदान किस कदर का इतिहास रहा रामलीला मैदान का, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने 14 दिसंबर का दिन, रविवार है उस दिन, और राहुल गांधी यहीं से वोट चोरी के खिलाफ शंखनाद करेंगे और पूरे देश को एक मैसेज देंगे कि वोट चोरी पे जिस तरह उन्होंने सबूत पेश किए हैं, बैक टू बैक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल पूछे, चुनाव आयोग और मोदी सरकार की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछे, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। सदन में भी राहुल गांधी ने वोट चोरी पे आवाज़ उठाया था, और अब रामलीला मैदान से कल वो वोट चोरी के कई सारे सबूत दिखाएंगे और लोग देश को पूरा मैसेज देंगे।